तो पहले हमने प्रधान कर्म में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने वमन पढ़ लिया, वमन कर्म किया, फिर विरेचन किया, फिर बस्ती किया, बस्ती हमने पढ़ लिया था। ठीक है, फिर हम करेंगे नश्य। ठीक है, नश्य और रक्त मोक्षणार्थ दोनों चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम कल से केवल जो है जो प्रैक्टिकल पार्ट रहेगा उसका हम डिस्कशन करेंगे, उसका लेक्चर लेंगे। तो आज जो हम प्रधान कर्म करने जा रहे हैं उसका है नश्य कर्म। तो नश्य कर्म क्या है? नश्यता धातु से बना है, जिसका मतलब है गति करना। क्या मतलब? लगातार जिसकी गति रहती है उसे हम कहते हैं नश्य। और यह क्रिया कहां से होगी? नासिका से संपन्न होगी, नासिका से। तो उसको हम क्या कहते हैं? नश्य क्रिया। अब ये नश्य क्रिया जो कौन सी क्रिया है? नश्य क्रिया कौन सी क्रिया है? अभ्यांतर। कौन सा है? अभ्यांतर शोधन की क्रिया, अभ्यांतर क्रिया है। ठीक है, अभ्यांतर चिकित्सा है, या दोषों को हरण भी करेगी और दोषों का शमन भी करेगी। अभ्यांतर होने के कारण इसके 3 गुण है। अभ्यांतर होने के कारण इसके 3 गुण कौन कौन से हैं? ये पहला गुण कौन सा कहलाएगा? इसका है संशोधनार्थ। ये अभ्यांतर भेद से है। जब हम नश्य क्रिया करेंगे तो किस क्रिया से, कहां से होगी? नासिका के माध्यम से होगी। तो नासिका के माध्यम से हम क्या करेंगे? तो नासिका से कर रहे हैं तो ये 3 प्रकार से होगी, क्योंकि अभ्यांतर है। तो अभ्यांतर में 3 प्रकार से कौन कौन सा होगा? संशोधनार्थ, दूसरा क्या हो गया? शमनार्थ, और तीसरा कौन सा हो गया? भृंगणार्थ। व्रंगण, व्रंगण के लिए कर रहे हैं, मींस पहला शोधन क्रिया होगी। मतलब संशोधन में मींस अगर जो हम नश्य कर्म कर रहे हैं, बेसिकली जो नश्य कर्म हो रहा है, चिकित्सा हो रही है, वो इसी प्रकार से संशोधनार्थ। मींस इसमें जो द्रव्यों की संख्या है, तेल, घृत, स्नेह, ये जो तेल, घृत, स्नेह की जो मात्रा है वो क्या बढ़ते क्रम में रहेगी। क्योंकि नश्य का पंचकर्म में हम कौन सी क्रिया क्या करते हैं? पंचकर्म को हम कौन सी चिकित्सा बोल रहे थे? संशोधन चिकित्सा। तो संशोधन में क्या होगा? दोषों का हरण होगा, दोषों को निष्कासन होगा। तो निष्कासन में जो तेल है, घृत है, स्नेह है, उसको हम क्या करेंगे? बढ़ते क्रम में, जैसे 2 बूंद, 4 बूंद, 6 बूंद, 8 बूंद, 10 बूंद, इस प्रकार से हम उसको नासिका में प्रविष्ट कराएंगे। दूसरा कौन सा हो गया? शमनार्थ। शमनार्थ रक्तपान में, सॉरी, शमनार्थ नश्य कर्म में क्या करेंगे कि इसमें शमन के लिए देंगे। किसकी क्रिया के लिए? शमन के लिए, मतलब रोग को दबाने के लिए, जैसे नजला हो जाए, खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए। ये जो संशोधनार्थ नश्य है वो कब होगा? जीर्ण कंडीशन में, जब जीर्ण रोग होंगे। और शमनार्थ कब होगा? जब नवीन रोग होंगे। इस तरह का समझ जाना क्रिया को 3 प्रकार से होता है। अच्छा, जो भृंगणार्थ है वो क्या होंगे? जो क्रियाएं नित्य होंगी। जो नश्य क्या होगा? नित्य होगा, वो कहलाएगा भृंगणार्थ। पोषण के लिए दिया जा रहा है, जैसे हम भोजन पोषण के लिए ले रहे हैं तो नित्य ले रहे हैं। ठीक है ना? ठीक, अगर लगातार है तो जो नवीन रोग है उनको हटाने के लिए कर रहे हैं। बात समझ रहे हो ना? नवीन रोग को मींस भृंगण क्या है? पोषण है। अगर लगातार आप देखो, पहले हम समन को समझ लेते हैं। समन का क्या है? तो समन में हम क्या करते हैं कि जो भी अभ्यांतर रूप से, मैंने अभी जो नश्य के भेद मैंने बताए, तो अभ्यांतर भेद से कितने प्रकार का हो गया? द्रव्य भेद से कितने प्रकार का हो गया? वो अलग है। अभ्यांतर भेद से गुण तथा कार्य भेद से अलग है। जो नश्य है पहला कौन सा हो गया? संशोधनार्थ। संशोधनार्थ में कब लेना है? संशोधनार्थ में कब लेना है? जीर्ण व्याधियों में लेना है, जीर्ण रोगों में लेना है। और कब लेना है? बढ़ते क्रम में लेना है। बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में मींस क्या लेना है? घृत, तेल, ठीक है, क्वाथ, इन द्रव्यों का जो अभ्यांतर प्रयोग होगा संशोधनार्थ में वो बढ़ते क्रम में होगा। जैसे पहले दिन आपने क्या 2 बूंद डाला, फिर 4 बूंद डाला, फिर 6 बूंद डाला, फिर 8 बूंद डाला, फिर 10 बूंद डाला, इस प्रकार से। दूसरा क्या है? एक है शमनार्थ। शमनार्थ में क्या होगा? शमनार्थ में नवीन रोगों में दिया जाएगा, नवीन रोग में दिया जा रहा है, और निश्चित मात्रा, एक फिक्स डोज दी जाएगी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। जैसे फिक्स डोज देनी है मॉर्निंग और इवनिंग, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून और इवनिंग। जैसे सुबह, दोपहर, शाम 2-2 बूंदें डालनी है। कितने दिन के लिए डालनी है? 15 दिन के लिए डालनी है। तो एक निश्चित मात्रा निश्चित समय के लिए डालनी, तो दैट इज कौन सा लाएगा? शमनार्थ। जहां पर नवीन रोग है, जैसे नजला हो जाए, नजले में होता है, ठीक है, और ईचिंग हो जाए, नासिका में कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो हम क्या करते हैं कि 2-2 बूंद, जैसे षडबिंदु तेल है, अणु तेल है, इससे हम क्या करते हैं? नासिका में प्रविष्ट कराते हैं, तो रोग के शमन के लिए। ठीक है, और तीसरा कौन सा दे रहे हैं? भृंगणार्थ। भृंगणार्थ, भृंगणार्थ मींस जहां पर नश्य जो है नित्य दिया जाएगा अल्प मात्रा में। जैसे 2 बूंद डालनी है, 2-2 बूंद डालनी है, ठीक है, 2 बूंद सुबह या शाम डालनी है, या एक टाइम डालनी है। ठीक, 2-2 बूंद डालनी है। कब तक डालनी है? नित्य, प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन डालनी है, तो उसे हम कहते हैं भृंगणार्थ। ये वाला जो दिया जाएगा ये पोषण के लिए दिया जाएगा। जैसे प्रातः उठ के आप क्या नाक में, नासिका में घी डाल लेते, ठीक है, नासिका में घी डाल लेते, तो वो क्या कहलाएगा? कब तक डालना है? लंबे टाइम तक डालना है। ठीक है, जिन बच्चों की जैसे स्मरण शक्ति कमजोर हो रही है, बाल गिर रहे हैं, खालित्य में, पालित्य में, केश रोग में, कर्ण रोग में, मुख रोग में और मस्तिष्क के रोगों में आप नित्य पोषण के लिए, भृंगण के लिए आप क्या दे सकते हैं?
नश्य कर सकते हैं। नश्यकर्म में क्या डाल सकते हैं आप? गाय का घी डाल सकते हैं, ठीक है, गौघृत, बादाम रोगन, बादाम का तेल, ठीक है, बादाम का तेल डाल सकते हैं, ठीक है, और क्षीर वाला तेल भी डाल सकते हैं। क्षीर वाला तेल, जैसे किसी को मानसिक रोग है, ठीक है, मिर्गी है, अपस्मार है, ठीक, उन्माद है, ठीक है, चिंता रहती है, एंजाइटी अटैक है, तो उन सभी में आपने क्या लेना है? गौघृत या क्षीरबला या बादाम का तेल आप डाल सकते हैं। नित्य डालने से क्या होगा कि जो चेहरे के विकार है, प्रतिमुख के विकार, नशकर्म किस पे काम कर रहा है? नशकर्म कर रहा है प्रतिमुख के और कपाल के रोगों पे। जो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग है, ऊर्ध्व जत्रुगत रोग में कौन सा होता है? कर्ण आ गया, कंठ आ गया, नासिका आ गई, नेत्र आ गए, मुख आ गया और ब्रेन आ गया, कपाल। तो इन समस्त रोगों में, इन अंगों पर जो भी रोग हैं उनको समाप्त करने के लिए, हरने के लिए, दोषों को बाहर निकालने के लिए, अवरोधों को दूर करने के लिए आप नश्यकर्म कर सकते हैं। अब आपने कौन सा नश्यकर्म करना है? ये आपने रोगी के देखकर उसका निर्धारण करना है। अगर जीर्ण दोष है तो संशोधनार्थ करेंगे, अगर नवीन रोग है तो शमनार्थ करेंगे, और अगर पोषण के लिए दिए जा रहे हैं, नरिशिंग के लिए दिए जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? उसको वृंगणार्थ करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये तो मैंने अभ्यंतर भेद बताया। और द्रव्य भेद से क्या होगा? द्रव्य भेद से अलग अलग प्रकार से। द्रव्य भेद का क्या मतलब हो गया कि कौन सा द्रव्य आपने डालना है, चाहे शोधन के लिए डालना है, चाहे शमन के लिए डालना है, चाहे व्रंगण के लिए डालना है, तो उसको हम क्या करते हैं? नश्य के अलग अलग प्रकार। तो द्रव्य भेद का मतलब क्या हो गया कि कौन सा द्रव्य अंदर प्रविष्ट कराना है, कौन सा द्रव्य अंदर प्रविष्ट कराना है, तो द्रव्य भेद से हो जाएगा। द्रव्य भेद से क्या हो जाएगा अभी? द्रव्य भेद, तो द्रव्य भेद से पहला होता है नावन नश्य, लिख लेना, नावन नश्य। नावन नश्य का क्या मतलब हो गया? ठीक है। दूसरा अवपीड़न नश्य, अवपीड़न नश्य। तीसरा कौन सा हो गया? प्रधमन नश्य। फिर चौथा कौन सा हो गया? धूम्र नश्य। फिर पांचवा कौन सा हो गया? प्रतिमर्श नश्य। ये तो मेन नावन नश्य, अवपीड़न नश्य, सॉरी, नावन नश्य, अवपीड़न नश्य, प्रधमन नश्य, धूम्र नश्य और प्रतिमर्श नश्य, ये द्रव्य भेद से कौन सा द्रव्य अंदर डालना है इसका जब चयन करना है तो उसी के हिसाब से ये अलग है। तो जो नावन नश्य है वो कौन सा है? एक प्रकार का स्नेह नश्य, एक प्रकार का स्नेह नश्य। स्नेह नश्य का क्या मतलब हो गया कि जहां पर तेल, घृत, वसा, मज्जा इसका प्रयोग किया जाए, ठीक है। तो ये एक प्रकार का कौन सा नश्य है? शोधन नश्य। कौन सा है? जो दोषों को बाहर निकाल रहा है। तो एक प्रकार का शोधन नश्य है जिसे हम क्या कहते हैं? नावन नश्य। नावन नश्य का क्या मतलब हो गया कि जहां पर तेल, घृत, वसा, मज्जा इसका प्रयोग किया जा रहा है। अवपीड़न नश्य, अवपीड़न नश्य जैसे हमने परसों आप लोग नहीं आए थे तो हमने एक नश्य किया था अवपीड़न नश्य। अवपीड़न नश्य में क्या करते हैं कि अवपीड़न का मतलब होता है निचोड़ना। निचोड़ना मींस पत्ते के, ताजे पत्ते को लेकर, अवपीड़न नश्य का क्या मतलब हो गया? ताजे पत्ते को लेकर हाथ से या खरल में अच्छी तरह पीसकर जो स्वरस प्राप्त हो रहा है उसको नासिका में प्रविष्ट कराना, उसे हम कहते हैं अवपीड़न नश्य, ठीक है। अगर किसी कंडीशन में कि ताजे पत्तों का अभाव हो तो आप क्या कर सकते हैं? जो ड्राई औषधियां हैं, जैसे ड्राई क्वाथ है, दशमूल क्वाथ है, महाराष्ट्र नदी क्वाथ है, बहुत सारे जो क्वाथ है, तो उनको हम क्या करते हैं? रात्रि पर्यंत भिगा देते हैं और सुबह उसको उबाल लेते हैं। तो उसको छानने के बाद कि जो दो दो बूंद आपने नासिका में प्रविष्ट करानी है उसे हम कहते हैं अवपीड़न नश्य। तो काष्ठ औषधियों से भी कर सकते हैं, जो सूखी औषधियां उनसे भी कर सकते हैं, और ताजे पत्ते से भी आप इसको कर सकते हैं। तो दैट इज अवपीड़न नश्य। प्रधमन नश्य में क्या होता है? प्रधमन नश्य में जो सवर्षीय योगा वाले हैं तो वो मुझे ना वाली वीडियो भेज देना, कौन सी जो हमने अवपीड़न नश्य वाली की है, ठीक है। तो मैं इनको भी भेज दूंगा अवपीड़न नश्य कैसे करना। अगर आज हमें करना है तो आज भी बता दूं। आप लोगों का नहीं आता ना, तेरे को जुकाम खांसी भी हो रही है तो तेरा होगा। प्रधमन नश्य में क्या होता है? औषध चूर्ण को नासिका में जब प्रविष्ट कराते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रधमन नश्य। प्रधमन नश्य में क्या करते हैं? सबसे पहले जो भी चूर्ण आपने नासिका में डालना है, जो भी चूर्ण आपको नासिका में डालना है, तो सबसे पहले खोखली नली लेंगे 6 इंच की, ठीक है। उसके एक भाग पर हम क्या कर देंगे? चूर्ण को भर देंगे निश्चित मात्रा में, और फिर नासिका पे, रोगी की नासिका पे ले जाकर फूंक मार देंगे, ठीक है। तो जैसे ही फूंक मारेंगे तो जो पाउडर है वो नासिका में प्रविष्ट हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि ईचिंग इरिटेशन होगा, इरिटेशन के बाद वो स्नीजिंग करेगा, बहुत ज्यादा छींकें आएंगी, तो जिससे क्या है, जो दोष है, अवरोध है, वो बाहर निकल जाएंगे। तो ये दोनों जो कौन से हैं? ये भी एक प्रकार का शोधन नश्य है। तो एक प्रकार का कौन सा नश्य हो गया? तो अवपीड़न नश्य, प्रधमन, नावन नश्य, अवपीड़न नश्य, प्रधमन नश्य, ये कौन से हैं? शोधन है, जो दोषों को बाहर निकालते हैं। और फिर आता है धूम्र नश्य। धूम्र नश्य में क्या आता है? औषध जो रोग के अनुसार जो औषधियां हैं उसकी वर्ती बनाकर क्या करते हैं? वर्ती बनाकर हम उसको जलाकर, बत्ती को जलाकर रोगी की नासिका में प्रविष्ट कराते हैं, तो उसको हम कहते हैं धूम्र नश्य। तो धूम्र नश्य और धूम्रपान, जो भी चीज मुख मार्ग से ग्रहण की जाएगी, धूम्रपान धूम्र नश्य में क्या अंतर है?
देखो पान का मतलब होता है कि जो चीज मुख मार्ग से ग्रहण की जाएगी उसे हम कहते हैं पान। जैसे जल पान, अन्न पान जो हम मुंह से ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। घृत पान, घृत पीना, ठीक है। जलपान, जल पीना, खाना ग्रहण करना, जो मुख मार्ग से ग्रहण किया जा रहा है उसे बोलते हैं पान। परंतु जो चीज, जैसे धूम्र को मुख से ले रहे हैं तो क्या करेंगे, धूम्र पान। परंतु यहां इसके विपरीत है कि जब रोगी को जो औषधि युक्त धूम्र है वो नासिका से दिया जाएगा तब उसको कहेंगे धूम्र नश्य। धूम्रपान में इसमें अंतर है, ध्यान रखना। कभी कभी रोगी कंफ्यूज होता है कि धूम्रपान का जो धूम्र नशा है उसे धूम्रपान समझ लेता है कि नहीं ये चलो धुआं पी लेंगे, नहीं। तो वो धूम्रपान अलग है जो मुख मार्ग से लिया जाएगा, परंतु जो धूम्र नशा है वो क्या होगा, नासिका के माध्यम से लिया जाएगा, तो उसको भी ध्यान देगा। तो इसमें औषधि पहले चूर्ण को औषध सबके साथ मिलाकर क्या करते हैं, भर्ती बना लेते हैं, भर्ती बना लेते हैं। उसके बाद आज हम भर्ती बनाना भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो उसको देखो। और एक प्रतिमर्श नश्य। प्रतिमर्श नश्य क्या होता है, प्रति मीन्स प्रतिदिन, मर्श मीन्स अल्प मात्रा में। जो नश्य, जो द्रव्य या स्नेह या घृत या कोई भी चीज, जो स्नेह औषध युक्त स्नेह क्वाथ द्रव्य नासिका में अल्प मात्रा में, नासिका से अल्प मात्रा में नासिका में प्रतिदिन प्रविष्ट कराए जाएंगे, उसे हम कहते हैं क्या, प्रतिमर्श नश्य, जो प्रतिदिन दिया जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, एक प्रकार का कौन सा नश्य है ये, व्रंगण, शमन। शमन के लिए भी दिया जाता है, किसी चीज के शमन के लिए भी दिया जाएगा, व्रंगण के लिए भी दिया जाएगा, परंतु वो घटक द्रव्यों में पड़ता है, ठीक है। जो भी चीजें हम अगर क्वाथ से दे रहे हैं तो वो शमन के लिए काम करेगा। पुराना अल्प मात्रा में, कोई पुराना सर हो गया बहुत अल्प मात्रा में, तो उसको हम क्या करते हैं, शमन क्रिया से दबाते हैं। बहुत ज्यादा विकृत नहीं हो रहा है, बहुत मात्रा माइल्ड है, माइल्ड कंडीशन में, तो हम उसे शमन कर देंगे औषधि। परंतु अगर जैसे घृत है, तेल है, जो हमारे पोषण के लिए दिया जा रहा है, मानसिक जो तंत्रिकाएं हैं उनको पुष्ट करने के लिए दिया जा रहा है, विकसित करने के लिए दिया जा रहा है, तो हम ऐसे में उसको कहते हैं व्रंगण नश्य, ठीक है ना। जो प्रतिदिन अल्प मात्रा में नित्य दिया जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, प्रतिमर्श नश्य, ठीक है। तो हमने इसमें दो चीज आज हम करेंगे, याला प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे, नावन नश्य करेंगे और पीड़न नश्य करेंगे, प्रथमन नश्य करेंगे, ठीक है। प्रथमन नश्य नहीं करेंगे और पीड़न हमने कर लिया, धूम्र करेंगे, ठीक है। कैसे उसको धूम्र के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि पहले उसकी भर्ती बनानी पड़ती है, तो उसके बाद उसकी क्रियाओं को करेंगे। तो पहले स्टेप बाय स्टेप हम इसको करेंगे। तो हम अगर कर सकते हैं तो नावन नश्य करेंगे। तो नावन नश्य में क्या करेंगे कि घृत या तेल की एक्सेस मात्रा प्रतिदिन। अब इसमें जो नावन नश्य है ना, उसको समझो कैसे करते हैं कि जब हमने रोगी को नावन नश्य कराना है तो रोगी का पहले पूर्व कर्म होगा। पूर्व कर्म में मीन पहले उसके जो प्रतिमुख भाग पर हम जैसे विडालक के लिए स्नेहन करते हैं ना, वैसे ही होगा, पूरे मुख पर स्नेहन होगा, प्रतिमुख भाग पर। फिर उसका स्वेदन होगा। पूर्व कर्म तो पूरा ही होगा। पूर्व कर्म में क्या आता है, स्नेहन स्वेदन। तो पहले पूरा स्नेहन होगा मुख मार्ग पर, कपाल प्रदेश पर, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, स्वेदन करेंगे, नाड़ी स्वेद करेंगे। उसके बाद उसमें तेल है, घृत है, जो भी आप डालना चाहते हैं वो एक्सेस मात्रा में डालेंगे। तो जब डालेंगे तो वो गले में आएगा, तो गले से फिर इसको थूकना है। फिर दूसरी के नासिका में डालेंगे तो गले में आएगा, तो फिर इसको थूकना है। मींस इस पूरे ट्रैक में जब वो अच्छी तरह से तर्पित हो जाए, ये जो प्रतिमुख भाग है, तो उसको हम कहते हैं नावन नश्य। ये एक प्रकार का शोधन नश्य है, दोषों को दूर निकालने के लिए, ठीक है। तो हम कौन से घृत का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसमें जैसे आपका बला सुगंधा का कर सकते हैं, तो बला सुगंधा सॉरी ये तो इसमें आएगा। अणु तेल का कर सकते हैं, अणु तेल, क्षीर बला तेल, ठीक है, धनवंतरम तेल, ठीक, और निर्गुंडी तेल, मालकांगिनी तेल। तो ये सारे तेल के मैंने जो लिस्ट है वो उसमें डाल रखी है आपके नोट्स में, तो उसको एक बार देख लेंगे, पढ़ेंगे। अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये पूरे जो चैप्टर है उसको एक बार ओरली पढ़ के सुना रहा हूँ, मतलब व्याख्यान करके बता रहा हूँ कि भाई क्या क्या। इसके बाद हम इसकी रीडिंग करेंगे, ठीक है, कि भाई एक एक लाइन को हम अच्छी तरह से समझेंगे, पढ़ेंगे क्या है, ठीक। तो पूरे में आपको एक एक चीज, क्योंकि फिर आपका वो रिविजन वाला टाइम होगा। जो मैंने आपको ये सारी चीजें बताई है, पांचों कर्म, तो इसको हम किस विधि से करेंगे, कैसे करना है, वो हम वही पढ़ेंगे। जो हमारे नोट्स हैं उससे हमने पढ़ना है। हाँ।